हम जिस टॉपिक पे बात करें वो है हीमाचूरिया। हीमाचूरिया क्या होता है? हीमाचूरिया का मतलब होता है कि जो आप यूरिन करते हैं, जब यूरिन में कोई ब्लड आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हीमाचूरिया। तो हीमाचूरिया इज़ अ कंडीशन इन विच ब्लड इज़ प्रेजेंट इन द यूरिन, यानी कि यूरिनेशन के दौरान क्या होता है? यूरिन में ब्लड आता है। अब ये जो ब्लड होता है ये हमें नज़र भी आ सकता है और समटाइम्स नज़र नहीं भी आता, तो उसका हमें पता जो है वो रिपोर्ट से पता चलता है। तो इट कैन बी आइदर ग्रॉस का मतलब ये है कि पेशेंट को नज़र आ रहा होता है यूरिन में ब्लड, ठीक है, मीनिंग इट इज़ विजिबल टू द नेक्ड आई और माइक्रोस्कोपी, या फिर पेशेंट को नज़र नहीं आता रिपोर्ट से या फिर डिपस्टिक के थ्रू ये पता चलता है जो यूरिन में ब्लड आता है। अच्छा जी, हीमाटोरिया जो है ये इटसेल्फ कोई डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये एक सिम्टम है, ठीक है, जो मुख्तलिफ बीमारियों के नतीजे में पैदा होती है। वो बीमारियां भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। हीमाचूरिया क्या है? इज़ अ सिम्टम नॉट अ डिजीज़। ये एक सिम्टम है और ये एक डिजीज़ नहीं है। तो मेन चीज़ क्या है? हीमाचूरिया जो है ये कैसी कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेजेंट होता है, किसमें? यूरिन में, और वो ब्लड आपको नज़र भी आ सकता है, नहीं भी नज़र आ सकता। और हीमाचूरिया खुद क्या है? एक सिम्टम है, डिजीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ब्लड जो होता है वो क्लॉट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, मतलब छिछड़े टाइप भी आते हैं समटाइम्स यूरिन में, और समटाइम्स वो ड्रॉप्स की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा इसकी दूसरी सिम्टम्स समटाइम्स ये होता है कि इस सिम्टम के साथ, हीमाचूरिया के साथ, दूसरी सिम्टम्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब दूसरी सिम्टम्स में क्या आएगा? सबसे पहले आता है बर्निंग सेंसेशन इन यूरिन, कि यूरिन करते हुए पेशेंट को बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रही है, या फिर फ्लैंक पेन मतलब कि राइट साइड पर पेट की और लेफ़्ट साइड पर क्या है? बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और पेशाब करते हुए जलन होती है। और इसके अलावा ब्लैडर एरिया में भी पेन हो सकता है, ठीक है, ब्लैडर एरिया मतलब। और इसके बाद यानी कि मिसानी में जो स्टोरेज होती है, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, उसे हम ब्लैडर कहते हैं। तो उस एरिया में भी क्या होता है? पेन हो सकता है, और पेट के राइट या लेफ़्ट साइड पे भी पेन हो सकता है, और पेशाब करते हुए जलन भी हो सकती है, और इसके अलावा बुखार भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा यूरिनेट करते हुए भी पेन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी काजेज़ क्या हैं? देखिए, काजेज़ के लिए मैंने एक निमोनिक तैयार की है जिसे कहते हैं टेन यानी कि टी से ट्रॉमा, किसी चोट लगने की वजह से भी क्या हो सकता है? समटाइम हीमाचूरिया शुरू हो सकता है। कोई इन्फेक्शन हो गया है तब भी हीमाचूरिया शुरू हो सकता है। नियोप्लाज्म की वजह से भी हीमाचूरिया हो सकता है, ठीक है। अब मेन काजेज़ हम देख लेते हैं जी, वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये है किडनीज, ठीक है, ये मैंने इसके यूरेटर बनाया है जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट भी कहते हैं, और ये है ब्लैडर, ठीक है। अगर तो देखिए, अब सब पहली चीज़ तो हम ये कहेंगे कि अगर तो इस किडनी में कहीं पे ट्यूमर बन गया है या फिर ब्लैडर में ट्यूमर बन गया है, तब भी किडनी में ट्यूमर या ब्लैडर में ट्यूमर या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में ट्यूमर हो जाए, तो फिर भी क्या हो सकता है? हीमाचूरिया हो सकता है, ट्यूमर की वजह से। नंबर 2, स्टोन्स की वजह से, किडनी में स्टोन्स हैं आ गए हैं, या फिर यूरेटर में स्टोन्स फंस गए हैं, या फिर ब्लैडर में स्टोन्स प्रोड्यूस हो गए हैं। समटाइम्स ब्लैडर में खुद ही स्टोन्स प्रोड्यूस होते हैं। वैसे यूजली किडनी में स्टोन्स बनते हैं, वो यूरेटर से होते होते ब्लैडर में आते हैं, लेकिन समटाइम ब्लैडर में खुद ही स्टोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो स्टोन्स की वजह से भी हीमाचूरिया हो सकता है, ट्यूमर्स की वजह से भी हो सकता है, या फिर समटाइम ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा अब हम यूटीआई में भी होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कब होता है? जब किडनी से जो स्टोन आता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट में आता है, ठीक है, या फिर उस ट्रैक्ट के साथ लगता है उसकी वॉल की लाइनिंग के साथ, तो वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसके इन्फेक्शन की वजह से भी हीमाटोरिया हो जाता है, हीमाचूरिया। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, यूरिन ट्रैक्ट स्टोन्स की वजह से, यानी इस यूरेटर में अगर स्टोन्स आ जाएं फिर भी हीमाचूरिया हो सकता है, ठीक है। स्टोन्स के टकराने की वजह से, रगड़ की वजह से, वॉल की लाइनिंग से क्या हो सकता है? ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। प्रोस्टेट ग्लैंड से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। ब्लैडर में अगर स्टोन्स हैं तो फिर भी हो सकता है ब्लीडिंग, हीमाचूरिया हो सकता है। ब्लैडर या प्रोस्टेट में ट्यूमर है, या फिर किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट में ट्यूमर्स हों, तो फिर भी हीमाचूरिया हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये इसकी ट्रीटमेंट, सबसे पहले मैंने बताया कि ये जो हीमाचूरिया है ये एक सिम्टम है, डिजीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए डॉक्टर के लिए पहला काम क्या है कि डायग्नोज करे ऑफ द मेन काज बिहाइंड हीमाचूरिया। हीमाचूरिया के पीछे जो मेन काज है पहले उसको डायग्नोज करना है। अगर किडनी स्टोन्स हैं, या फिर यूरेटर के स्टोन्स हैं, या ब्लैडर में स्टोन्स हैं, तो ये डॉक्टर ने उसको क्या करना है? डायग्नोज करना है। देन उसके लिए उसने क्या करना है? उसका ट्रीटमेंट करना है। तो हीमाचूरिया खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ठीक है।
तो इस बिहाइंड हेमाचूरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कंडीशन इफेक्टिवली, ठीक है। इसके अलावा आपने पेशेंट को कहना है कि वो बहुत ज़्यादा, इसके अलावा जो पेशेंट को जो आप टोटके बता सकते हैं, घरेलू टोटके में उसे हम ये कह सकते हैं कि ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पानी पिए जितना भी हो सकता है, तो वो हेमाचूरिया को ट्रीट करने में बहुत इफेक्टिव होता है। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी या सिट्रस फ्रूट्स, माल्टे वगैरह खाने से भी ये घरेलू इलाज है, तो ये उसे टोटके बता दें, ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि हमें ये कब कैसे पता चलेगा कि हेमाचूरिया जो है इसका काज क्या, हम कैसे डायग्नोज करेंगे। इसके बाद है टाइमिंग ऑफ ब्लड इन रिलेशन टू यूरिनरी सिस्टम, यानी कि जो पेशाब में खून आ रहा है वो कब कब आ रहा है, उसकी टाइमिंग क्या है, ठीक है। अगर तो पेशाब के शुरू में ही खून आ रहा है, अगर तो इनिशियली ही ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब ये डॉक्टर के लिए कि वो कैसे डायग्नोज करेगा। अगर तो पेशेंट कह रहा है कि वो यूरिनेशन के शुरू में ही खून आता है, ठीक है, उसके बाद खून नहीं आता है, सिर्फ स्टार्टिंग में आता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यूरिथ्रल में कोई प्रॉब्लम है, यूरिथ्रल पैथोलॉजी हो सकती है, ठीक है। पेशेंट के पेशाब की नाली में कोई प्रॉब्लम है, और अगर तो थ्रू आउट ब्लड आ रही है यूरिनेशन में, तो इसका मतलब ये है कि ब्लैडर में या कोई मसला हो सकता है, या फिर जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसकी अपर ट्रैक्ट ऊपर वाले हिस्से में कोई ना कोई मसला है, ठीक है। तो ये मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी मैं बता रही हूँ, ठीक है, कि अगर तो शुरू में पेशाब करने के शुरू में ही खून आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यूरिथ्रा में प्रॉब्लम है, और अगर थ्रू आउट ब्लड आ रहा है, ठीक है, पूरी जो टाइमिंग है उसमें थ्रू आउट आ रहा है, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि या तो ब्लैडर में कोई मसला है या फिर अपर ट्रैक्ट में कोई मसला है। और अगर तो एंड पे कुछ ड्रॉप्स आते हैं ब्लड के, तो इसका मतलब ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में या मसला है या फिर ब्लैडर में, ठीक है। मतलब कि ब्लैडर में मसला अगर थ्रू आउट है तो फिर भी ब्लैडर में मसला हो सकता है, और अगर टर्मिनल पे ब्लड आ रहा है या एंड पे ब्लड आ रहा है तो फिर भी ब्लैडर में मसला हो सकता है, लेकिन इसके साथ आपको प्रोस्टेट ग्लैंड को भी देखना पड़ेगा।